हिंदू मुसलमान करके अन्य जात का धर्म का बात करके गुजार दिया ना। कभी कहा कि नाला क्यों नहीं है, कहा कि यहाँ उद्योग नहीं है, कहा कि जब यहाँ से जो बच्चा जाता है, आप कल्पना करिए कि यहाँ से जो बच्चा चला जाता है गुजरात, जो बच्चा चला जाता है कर्नाटक, जो चला जाता है महाराष्ट्र, वहाँ पर उसको हिंदू मुसलमान बोलता है? बता दीजिए आप में से कोई बोलता है? अगर क्या बोलता है? बिहारी है सारा, यही है ना। और उसके साथ एक गाली लगाता है, तो वहां तो नहीं बोलता। लेकिन यहाँ चूंकि वोट की राजनीति है तो आपको अलग करता है। वहां भी अलग करके जरा देखे तो। किसी दिन अगर मुसलमान का पर्व है, अगर छुट्टी हो जाए तो पंचर हो जाए, बनाएगा कोई? क्योंकि इसको बना के रखा गया है। जिसने भी बनाया, हमने आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो रहनुमा बना है उसको मौका मिला ना 20 साल, क्यों नहीं बदल गई तस्वीर? क्यों नहीं बदला गया? बताइए। इसलिए कि आपको वोट बैंक ही बने रहना। लड़ता भी कोई नहीं है, लड़ाता जो है वो अपना किराने में, लड़ता भी कोई नहीं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा साथी असलम रिक्शा चलाता है, वो लज्जा नहीं होती बोलने में, चलाता है, उसकी अपनी फेट है, किस्मत है बेचारे। तो वो भी अपना रुमाल में अपना नाश्ता बांध के ले आता था और हम अपना टिफिन लेके आते थे। हम लोग उसका नाश्ता खाते थे, वो हम लोग का नाश्ता खाता था। वो रिक्शा चलाता है, मैं थोड़ी चौक पर आप जाके। और हम पिछली दफा जब चुनाव लड़े थे 15 में, तब भी हम उसको बुला के पकड़ के बोले थे। इसमें क्या बुरा है? वो आदमी भी एक वोट का हकदार है, हम भी एक वोट के हकदार हैं। ईश्वर ने, अल्लाह ने जो भी इबादत जिसका करते हैं उसने बनाया हमको, और उसने जो किस्मत दिया उसके हिसाब से संघर्ष हर व्यक्ति कर रहा है। खाता तो रोटी दाल ही सब है। लेकिन ये नेता वाला जो सिस्टम है, ये इन लोगों ने गिरगिट बन के, अभी आप देखिए जो घटनाक्रम अभी चेंज हुआ। हम 15 में लड़े, उसके बाद से हम लोगों ने एक दौर में स्मृति पासवान जी थी, जयंत पासवान जी की, जमुई के एसपी की पत्नी, उनके साथ जमुई में सौहार्द कायम करने के लिए हम लोग बहुत करीब सालों संघर्ष किए। तो पर्पस इतना ही था कि लड़ कोई नहीं रहा है तो लड़ा कौन रहा है भाई, ये तो समझ लो। और ये जैसे ही समझ में आ जाएगा लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि कोई मिसयूज कर रहा है दोनों को, और हम लोग का भाईचारा खत्म हो रहा है। उस वक्त हम लोगों ने ठीक किया, फिर आज संजोग से आए हैं, फिर वही माहौल है, तो अच्छा है ना। इसमें एक विश्वास तो जगता है ना कि हम लोग सब एक हैं। पिछले 35 साल से 2 आदमी का शासन है बिहार में, लालू प्रसाद और नीतीश। अब जब तुलना आप करते हैं, और वही बात जमुई में है, यहाँ भी 2 परिवार। हम राजनीति में क्यों आए? हम पत्रकार रहे, हम मतलब स्पष्ट बात, क्योंकि आपसे घरेलू बात कर रहे हैं। और 30 साल के पत्रकारिता में हमको जब भी न्यूज बनाते थे ना, तो जनता बोलती थी कोई विकल्प रहेगा तब ना, आप फालतू का बात करते हैं। तो हम देखते थे सर, टेरर था 2 परिवारों का, कोई आदमी, आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो हमने कहा कि चलो विकल्प एक बार दे देते हैं जनता को। और संजोग देखिए, सीपीआई जैसी बड़ी पार्टी ने कहा कि टिकट इनको दिया जा सकता है, क्योंकि आपके लिए हम आम आदमी गरीब के लिए संघर्ष करते रहे। रिजल्ट क्या हो, परिणाम क्या हो, उसकी चिंता कभी हमने नहीं। तो हम चुनाव में एक विकल्प मिला ना, और अब आदमी खड़ा होने लग गया है। ये आप देख लीजिए, चाहे अमृत के लोग खड़ा हुए, चाहे नीमा के लोग खड़ा हुए, खड़ा होने लगे बड़ी संख्या में लोग। तो खड़ा होने लगे मतलब संकेत है कि आपने जो काम था वो कर दिया। पर्पस है कि लोग जग गए, तभी तो खड़ा होने लगे। नहीं तो क्यों 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 खड़ा हो? तो हमारा ये कहना है कि एक दूसरे को, जैसे वहाँ पटना में लोग बैठे हैं, वैसे जमुई में बैठे हैं। अब तीसरा धुरा आया तो वो भी वही है, सब धन 22 पसेरी वाला, वहाँ तो अलग नहीं करता। तो दुर्दशा तो बिहारी की हो रही है ना। तो इसलिए कि बिहार, हम लोग बिहार में आते हैं तो टुकड़े में बट जा रहा है। ये फलाना जात का वोटर, ये फलाना जात का, तो उसको लगता है जैसे बपौती है। अरे जात का वोटर क्या होता है? वो वोटर है, वोटर बिहार का वोटर है। तो मेरा यही कहना है कि प्रशांत जी उसी प्रयास को लेकर के आए हैं। प्रशांत किशोर के बारे में अधिकांश लोग थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन एक बात हम साफ कर दें, हम भी सीपीआई से जब रिजाइन किए, क्योंकि हमको लगा कि जो काम करने के लिए हमको बुलाया गया था वो काम हो नहीं रहा है। सब लोग ठग रहा है, कोई बीड़ी मजदूर बना करके, तो कोई फलाना धर्म के नाम, तो वैसे नहीं होता। हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन हम आपके लिए खड़े तो हो सकते हैं भाई। तो हम इसलिए करके शांत बैठ गए। हमको लोग बोला कहाँ जा रहे हैं, जदयू में जाइएगा, राजद में जाइएगा, बीजेपी में, कहीं नहीं जा रहे हैं। हमने स्वतंत्र रूप से एक आंदोलन किया मेडिकल कॉलेज की। आप यकीन मानिए, उस आंदोलन में मेरा साथ कोई नहीं देने के लिए आगे आया। और हम तस्वीर आपको दिखा सकते हैं कि हमने दिग्विजय सिंह परिवार के यहाँ जाकर के हाथ जोड़ा, हमने जयप्रकाश जी के यहाँ जाके जोड़ा, हमने नरेंद्र सिंह के यहाँ जोड़ा, हमने चिराग पासवान का हाथ जोड़ा। हमने सिर्फ इतना कहा कि रुपेश सिंह का ये मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, ये मेडिकल कॉलेज होगा जमुई का। तो इस मेडिकल कॉलेज को सही जगह बनने दीजिए। इसको बपौती वाला बात मत बनाइए, दलान मत बनाइए, इसको गोहाल मत बनाइए। नहीं माना, जनता का साथ दी, जनता ने बहुत साथ दिया हमको, जितनी मेरी औकात है उससे ज्यादा दी। और महाधरना हुआ कचहरी चौक पर,
और उस धरना में हम लोग बैठे, आंदोलन किए, और जब पटना हाईकोर्ट हम लोग लड़ाई को ले गए, हम लगभग जीत गए थे केस। एक ऑर्डर है जिसमें कि साफ लिखा हुआ है कि डीएम को बुलाया गया था अगले डेट में कार्रवाई के लिए। संजोग क्या हुआ कि जज साहब इतने नाराज हुए, उन्होंने कहा बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज पर आज के तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। तो जमुई के गुस्सा में वो समूचे पर लगा दिया। और 4 दिन के बाद नीतीश कुमार जी को जाना था विजय सिन्हा के यहाँ, एक मेडिकल कॉलेज खोलना था, सब चीज तैयारी हो गया, दूल्हा तैयार हो रहे थे, तो पता चला कि वहाँ तो रोक लगा हुआ। जल्दी आनंद फानंद में लोग गए, और हम तो अब क्या बोले, जुडिशरी पर तो बहुत बात नहीं बोल सकते हैं खुले में, लेकिन उसके बाद उस मुकदमा को स्पेशल चीफ जस्टिस साहब ले लिए और कि इसमें ऑर्डर हम पास करेंगे और मुकदमा खारिज कर देंगे। एक ही केस में 2 ऑर्डर। हमारी हैसियत नहीं कि हम न्यायालय और न्यायालय के ऑर्डर पर कुछ बोल सकें, लेकिन बात तो आप सब समझ गए क्या हुआ। तो हम हारे नहीं, हम लड़े। कहते हैं ना कि आप बुजदिल बन के भाग जाइए, अच्छा कि शहीद हो जाइए। तो हमने लड़ा जमुई के लिए। कल मेरा बच्चा, आने वाली पीढ़ी हमसे नहीं कह सकता ना कि जमुई के मेडिकल कॉलेज को लूट रहा था लुटेरा, तो आप गए थे, हम दिखा देंगे दस्तावेज की गए थे। हम 2 साल 3 साल तक संघर्ष किया, और सब लोग, जितने लोग हैं अमूमन सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन इन नेताओं ने लूटा। आज भी फिर वही दौर, आज जो माहौल खराब कर रहा है वही नेता कर रहा है। आप बताइए, कोई आदमी सोच के देखिए कि बेला में मेडिकल कॉलेज बनने का आप उसमें इलाज करा पाइएगा कभी? जा सकता है कोई आदमी? हमने क्या लड़ाई लड़ी? हमने लड़ा कि रुपेश सिंह को ठेका दे दीजिए, ये मेरी लड़ाई थी। तो मेरा कहना ऐसा, जो भी सच्चा रुपेश सिंह हो, चाहे कुर्ती जी हो, चाहे